आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय स्वद्रव्य पर द्रव्य। स्व का मतलब खुद का, पर का मतलब पराया। खुद का द्रव्य का अर्थ होता है खुद का सामान, खुद की वस्तु, खुद की चीज, उसको सब द्रव्य कहते हैं। पर द्रव्य दूसरे की वस्तु, दूसरे का सामान, दूसरा व्यक्ति, दूसरी बात, सब दूसरा, वह पराया। खुद का और पराया। खुद का मकान, किराए का मकान। खुद का मकान टेम्परेरी, खुद का मकान परमानेंट। पराये का मकान, किराए का मकान टेम्परेरी। तो आज हम स्वद्रव्य और परद्रव्य की बात करेंगे। हमारे व्यवहार जगत के अंदर तेरा मेरा बहुत चलता है। मतलब मेरा और पराया। मेरा मतलब खुद का, मेरे बाल बच्चे, मेरा मकान, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी धन, मेरी संपत्ति। पराया धन, पराया सामान, पराये का मकान। और पड़ोसी, पड़ोसी का बैंक बैलेंस, पड़ोसी की फैक्ट्री, पराई फैक्ट्री, पराया घर। और जो है स्व का मतलब मेरा घर। यानी हम स्व पर पराये की वस्तुओं से, साधनों से बहुत परिचित है। लेकिन हमको रहना किसके साथ है, वो आज हम निर्णय करेंगे कि पराये के साथ रहना है या खुद के साथ रहना है। दूसरे के भरोसे चलना है या खुद के भरोसे चलना है। दूसरे की दया से चलना है या खुद के आत्मबल से चलना है। खुद के आत्मविश्वास के साथ चलना है या पराया चलाए जैसे चलना है। खुद के पैरों से चलना है या बैसाखी से चलना है। आप निर्णय करो। आप जीवन में एक लक्ष्य बनाओ कि स्वयं के साथ रहना है, स्वयं के साधनों से काम करना है या पराये की मदद, दूसरे के साधनों से मेरे को काम करना। तो इसलिए ये विषय बहुत सुंदर बन गया जब हम स्व और पर का जो है सांगोपांग विवेचन करेंगे। तो आप खुद निर्णय लेने की स्थिति में रहोगे कि मुझे तो स्व के साथ ही रहना है, पर के साथ नहीं रहना है। देखो, स्व का साथ क्या है, मैं दोनों तरफ से, यानी व्यवहार दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से, हमारा जो बाहर का जगत है उसकी दृष्टि से, भीतर का जगत है उसकी दृष्टि से। भीतर का जगत अध्यात्म का जगत है, बाहर का जो जगत है ये हमारे हिसाब किताब का जगत है। बाहर का जगत मनोरंजन का जगत है, भीतर का जगत आत्मरंजन का जगत है। हम दोनों जगत में रहते हैं, लेकिन ज्यादा समय हम मनोरंजन में रहते हैं। ज्यादा पब्लिक, आज बात करूं तो 95 या 99% विश्व की पब्लिक मनोरंजन में रहती है। आत्मरंजन में रहने वाले 7.8 अरब की जनसंख्या के 1-2% ही लोग हैं, और कुछ लोग उससे ज्यादा रहते हैं। तो मनोरंजन, आत्मरंजन में जाते ही तुरंत बाहर आ जाते हैं। अधिकतम समय 24 घंटे में जो 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे जो आत्मरंजन में रहने वाले लोग,
बहुत ही जो अंगुलियों पे गिनने लायक है, लिमिटेड लोग हैं, तो वास्तव के अंदर हमारा भला करने वाला कौन सा जगत है? अध्यात्म जगत हमको अंतिम मंजिल तक पहुंचाएगा, निज की पहचान कराएगा, स्वयं की पहचान कराएगा। वो हमको इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण कराने वाला कौन सा द्रव्य होगा? स्वद्रव्य होगा या पर द्रव्य होगा? स्वचिंतन होगा या पर चिंतन होगा? ये हम भेद रेखा खींच देंगे और फिर बाद में निर्णय आपका है कि कौन से जगत में रहना है, आत्मरंजन में रहना है या मनोरंजन में रहना है। क्योंकि जो हमारा स्वद्रव्य है, जो हमारा चेतन तत्व है, वह बिल्कुल स्वतंत्र है कोई भी निर्णय लेने को। यह भी ले सकता है, यह भी ले सकता है, स्वद्रव्य में भी रह सकता है, परद्रव्य में भी जा सकता है, मनोरंजन में भी जा सकता है और आत्मरंजन में भी जा सकता है। निर्णय आपका है क्योंकि आप उसमें स्वतंत्र हो। लेकिन जो हमारा बाहरी जगत है वह तो भुगतान का जगत है, उसमें आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं हो। आप तो चाहोगे कि मैं जो है वो मनोरंजन इस तरीके का करूं, नहीं, जो लेके आओ वही करना पड़ेगा। वही माता, वही पिता, वही पत्नी और वही घर, वही कर्म, वही भुगतान जो लिख करके ले आए हो, विधाता माता ने लिख दिए हैं, जो कर्म शरीर के भीतर प्रिंट हो चुके हैं, इम्बिंब हो गए हैं, वही आज का हमारा जो है द्रव्य कर्म का भुगतान जन्म लेते ही प्राप्त हो जाएगा और वही जीवन भर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये तो फिल्म है, ये फिल्म आप पीछे, यानी आपका आयुष्य समाप्त हुआ और फिर नया आयुष्य ग्रहण किया, तो जो फिल्म आपने अर्जित की थी, जो सृजन किया था, जैसे आपने स्वतंत्रता से भाव डाले थे, वो भाव अब प्रतंत्रता में बदल गए। स्वतंत्रता समाप्त, प्रतंत्रता स्टार्ट हो गई है, तो आपको उस स्वतंत्रता को पूरा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये किसने खड़ा किया? ये खड़ा आपका किया होगा। भुगतेगा कौन? आप ही भुगतोगे। तो इसीलिए मुझे आज स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग में कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, तो मुझे मरना पड़ेगा। आपको जाना है तो आपके मरने पर ही स्वर्ग मिलेगा, मरे बिना स्वर्ग नहीं होता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि देखिए कि 1000 गायें खड़ी है, उसमें से एक गाय ने जन्म देके अभी अभी बछड़े को जन्म दिया। थोड़ा 4-6 घंटे बाद बछड़ा जब खड़ा हो गया, उस बछड़े को हम पकड़ करके और जो है 300 मीटर की दूरी पर ले आए। वो बछड़ा दौड़ सकता है, वो बछड़ा भूखा हो गया। अब देखिए, नवजात बछड़ा है, वो भूखा हो गया तो अपनी माँ का दूध पिएगा। 300 मीटर दूर खड़ा, उधर 1000 गायें खड़ी है, वो बछड़ा दौड़ के उन 1000 गायों में से अपनी माँ के पास ही जाएगा, अपनी माँ का ही दूध चूंगेगा। तो आगमकार यहाँ कहते हैं, आपके कर्म आपके पीछे चलते हैं, आपको भुगतने होंगे। चाहे आपकी पत्नी है आज, पिछले जन्म में वो दूसरा जीव था, इस जन्म में वो भुगतान पूरा करने के लिए एक पार्टी के रूप में आपकी पत्नी, बेटा, पोता सब फाइलें बन के आई है। और वो सब पार्टियां हैं, कोई लेने आई है, कोई देने आई है। लेना देना यही भुगतान है, डेबिट क्रेडिट यही भुगतान है, तीसरी चीज कोई होती नहीं है। आपका बेटा बन करके आपको गालियां देगा, आपका मकान हड़पेगा, आपको ठोकेगा, आपको वृद्धाश्रम में भर्ती कराएगा। और अगर आपकी पुण्योदय है तो वही जो है आपकी पत्नी बन के आपको सुख देगी, शांति देगी, आपको जीवन भर कोई समस्या नहीं आने देगी, आपकी ढाल बन के रहेगी, आपकी मित्र बन के रहेगी, आपको हर विपत्ति में उबार देगी, हर
दुख के अंदर एक सुख का कारण बन करके आपके दुख का निवारण कर देगी। यानी पुण्योदय पापोदय, ये जो है उदय प्रारब्ध है और फिल्म के अनुसार चलता है। आप कभी थिएटर में गए होंगे तो आपने देखा होगी 2.5 घंटे की फिल्म चलती है। वो पहले फिल्मा ली जाती है, फिर आपको दिखाई जाती है। फिल्माने के समय में कितनी कठिनाई से फलती है कि हीरो है, हीरोइन है, विलियन है, हीरो से प्रेम करता है और विलियन भी हीरोइन से प्रेम करता है। तो अब एक पत्नी के एक प्रेमी का कहिए उसके 2 दावेदार हो गए, वो आपस में लड़ते हैं। इनके शॉट्स लिए जाते हैं, आप देखो तो एक शॉट को पूरा करने में 50 बार डायरेक्टर कट 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 शॉर्ट कट करता है। यानी कितना मुश्किल वो फिल्म बनाई जाती है, जितने कट है ये सब करेक्शन है। पिछले जीवन में आपने भाव डाला, आपने कहा गलती हो गई, सॉरी, क्षमा कामना, कट, आपका भाव कट गया। और आपने अगर उसको कट नहीं किया एज इट इज, वो आपकी गॉजल बॉडी के अंदर प्रिंट हो गया, वो इकट्ठा हो गया। एक गॉज को कहते हैं हम गॉज, और बहुत से गॉजेज इकट्ठे होते हैं, बंच ऑफ द गॉजेज कहते हैं, और वह गॉजल बॉडी के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से ये सारा जो फिल्म बन के आती है, हमारे जीवन की भी ये फिल्म है, तो ये फिल्म चलती रहती है। ये सारा पर द्रव्य है। हम आपको बताना चाहते हैं ये फिल्म पूरी पर द्रव्य है, पूरा भुगतान पर द्रव्य है, पूरा व्यवहार जगत पर द्रव्य है। पूरा व्यवहार ये अवस्था से जुड़ा हुआ है, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। यह अवस्था हर संजोग के साथ योग जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत से जो कार्य करती है तो यह भी चला जाएगा। अवस्था आई चली गई, सुख आया चला गया, दुख आया चला गया, भोगा चला गया, भुगतान खत्म हुआ चला गया, चला गया। ये हम पूरे जीवन भर जितना हमारा इस जन्म का आयुष्य है, ये हम भुगतते रहते हैं। फिल्म चलती रहती है, इसमें आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, एक सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। नो फ्रीडम ऑफ एनी करेक्शन एट ऑल, क्योंकि ये तो आंसर सीट कुदरत के पास है और कुदरत है वो एग्जामिनर है, वही रिजल्ट दे रही है और वही आपको एज इट इज भुगतना पड़ेगा, जीवन भर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका पर द्रव्य है, ये टेम्परेरी है, ये नाशवान है, ये आता है जाता है। पर द्रव्य हम जन्म जन्मांतर में कई बार बन चुके हैं। सारी कॉजल बॉडी जन्म जन्मांतर से आत्मा के साथ चल रही है, वो सारा पर द्रव्य है। लेकिन वो पर द्रव्य क्यों चल रहा है, ये चिंतन करो कि जन्म जन्मांतर से पर द्रव्य इसीलिए चल रहा है कि हमारा स्वद्रव्य वो तो केवल हाजरी है, वह तो केवल आत्मा रूपी हाजरी है, लेकिन उसके साथ भाव जगत में वो हम स्वतंत्र है। तो हमने ध्यान नहीं दिया उस भाव जगत स्वद्रव्य के रहते हुए भी आपने पर द्रव्य खड़ा कर दिया। आप कॉजल बॉडी बनाते रहे और आपने कॉजल बॉडी नहीं बनाई, यानी आप जो है पर द्रव्य का निर्माण नहीं कर रहे हो, सृजन नहीं कर रहे हो। तो आपकी ये पुरानी कॉजल बॉडी है, ये जन्म जन्मांतर की बर्फ की शिला की तरह कुछ 4-5 जन्मों के अंदर वो पिघल करके जीरो हो जाएगी और आप मुक्त हो जाओगे। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये मैंने सारी पर द्रव्य की बात करी, एक आत्मा को छोड़ करके सारा संसार पर द्रव्य है। और देखिए, आत्म तत्व की बात करें तो आत्माएं असंख्य अनंत है, और उनके भुगतान की जगह की बात करें तो वो 84 लाख जीवा योनिया बर्थ प्लेसेस के अंदर कर्मों का भुगतान करते हैं, लेन देन करते हैं,
पोस्टमैन की तरह काम करते हैं, वो कर्मों की डिलीवरी करते हैं। पोस्टमैन क्या करता है, जितना जितना हमारा भौतिक जगत है ये सारा पर द्रव्य है, क्योंकि ये नाशवान है, ये सारा जड़ है। जड़ किसे कहते हैं, जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, जो गलन मिलन धर्मा होता है, बदलता रहता है। आज मिट्टी है, कल अभ्रक बनेगा, घोड़क बनेगा, सोना बनेगा, चांदी बनेगा। वो सारा भौतिक तत्व जो है बदलता रहता है, इसी का नाम पर्याय है। इसको हम जो है वो उत्पाद और व्यय कहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये उत्पाद व्यय होकर के ये जड़ का जड़ रहता है, उसको द्रव्य कहते हैं। और ये बदलता रहता है, ये नाशवान है। बदलता रहने के कारण हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, होने के कारण इसको नाशवान कहते हैं। और जो संचरण करता है, जो संसार होता है, जो हर क्षण बदलता है, ये सारा पर द्रव्य का खेल है। सद्रव्य कभी नहीं बदलता, वो तो भूत में, भविष्य में, वर्तमान में जो असंख्य अनंत जो है समय से वो एक सा ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। वो तो ज्ञाता दृष्टा और अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम मूल अवस्था में आज भी है और करोड़ों करोड़ों साल पहले भी था। और जब तक हम मुक्त नहीं रहेंगे वो वैसा रहेगा, वो हाजिरी देता रहेगा। वो हाजिरी इसलिए दे रहा है कि उसने किसी समय में गलती करके और इस जड़ की हाजिरी तो आपने विटनेस दे करके जड़ को जो है अपने साथ में जोड़ दिया, और तभी ये चलता रहता है। इसकी विटनेस चलती रहती है, इसकी हाजिरी से नया जड़ क्रिएट होता रहता है, पुराना खपता रहता है। यानी कॉजल बॉडी है, वही काम करने सारा एक्चुअल काम करता है, फंक्शनिंग करती है, वो कॉजल बॉडी है। यही तो कर्मों को जोड़ती है, यही तोड़ती है, और यही चलता रहता है। जो हमारा स्वद्रव्य तो मात्र एक हाजिरी देने वाला होता है, मात्र उसकी प्रेजेंस होती है, और वही स्वद्रव्य है, वही घर का मकान है, वही परमानेंट वो जो है वो तत्व है। और जितना परद्रव्य है सब किराए का मकान है। किराए के मकान में क्या होता है कि 11 महीने की लिखा पड़ी होती है, 11 महीने बाद वो खाली करा देता है। लेकिन खुद का मकान होता है, हमारे खिलाफ रजिस्ट्री होती है, तो हमारी कई पीढ़ियां उसको भोगती है और उसका सुख प्राप्त करती है, क्योंकि वो खुद का है, वो कोई खाली नहीं करा सकता। तो हमारा स्वद्रव्य हमारी आत्मा है, ये पारसमणि है, ये चिंतामणि रत्न है, और ये नंदन वन है, ये वो वैतरणी नदी है, सुख देने वाली है। और ये जो है हमें हमेशा हमारे खुद के अंदर ही रहती। इसीलिए कहा गया है कि रहो भीतर जियो बाहर। रहो भीतर का मतलब खुद के मकान में रहो, अपनी आत्मा में रहो। अपनी आत्मा में रमण करना स्वास्थ्य कहलाता है। हम कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसका मतलब हमने आत्मा में रमण कर रहे हैं, हम स्वद्रव्य में रमण कर रहे हैं। और जब हम परद्रव्य में रमण करते हैं तब हम जो है वो कहना चाहिए बीमार पड़ जाते हैं। परद्रव्य है, जर्म्स हमारे साथ में आ जाते हैं, वात कफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो सत्व रजस तमस है डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी प्रकृति बदल जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। ये सारी हमारी प्रकृति है, वो परद्रव्य है। और स्वद्रव्य है, वो स्व में अवस्थित होना है, वो हमारा स्वास्थ्य है। उस हमारे स्वद्रव्य से हमको कोई हटा नहीं सकता। जन्म जन्मांतर में वो हमारा ही है, हमारा ही रहेगा, और हम ही वो हैं, तो कोई उसमें से हमको हटाने वाला नहीं। और वो परमानेंट है, फॉर एवर है। लेकिन परद्रव्य है, वह तो विनाशी है, वो तो आता है जाता है। आज आप करोड़पति हो, कल आप रोडपति बन जाते हो, और फिर पुनः आप अरबपति बनते जाते हो। जैसे कि धूप छांव है, ये बदलती रहती है, तो हमारा जीवन भी वैसा बदलता रहता है, सुख दुख भी बदलता रहता है, अवस्था भी बदलती है। आज हमने जन्म लिया, जब बच्चे होते हैं थोड़े बड़े होकर के बालक बन जाते हैं, फिर जो है किशोर बन जाते हैं,
फिर हम जो है जवान बन जाते हैं, फिर प्रौढ़ बन जाते हैं, फिर वृद्ध बन जाते हैं, और एक समय आता है कि राम नाम सत हो जाता हमारा। सब बदलने वाली स्थितियाँ है, ये सब विनाशी अवस्था है, ये सारा पर द्रव्य है, लेकिन स्वद्रव्य कभी नहीं बदलता। आत्मा थी, है और रहेगी, वह तो अजर है, वह तो अमर है, वह विनाशी है, वह किसी को रोकती नहीं, वो किससे रोकती नहीं, वो अजन्मा है, वह अशरीरी है, वह अच्युत है, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किससे रोकती नहीं, वह तो अव्याबाद है, वह तो अजर अमर अमर अजर है, अमर है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो हरि है। अब देखिए, जो अमर है, अजर है, वो हरि की कथा करते रहो तो क्या अजर अमर कभी समाप्त होता है? नहीं होता है। तो उसकी कथा भी कभी समाप्त नहीं होती। और जो परद्रव्य है, जो नाशवान है, तो नाशवान चीज खुद खत्म होने वाली, उसकी कथा भी खत्म होने वाली, उसका स्वाद भी जाने वाला है। लेकिन फिर भी जो है, हम देखिए, स्वद्रव्य परद्रव्य पैदा कैसे होता है? परद्रव्य पैदा होने का मैं आपको कारण बताता हूं, फिर आप निर्णय लो कि उसको छोड़ना है या उसको पकड़े रखना है। ये सारी बातें मैं इतना आधा घंटे से आपको क्यों सब और परद्रव्य का उपदेश दे रहा हूं कि आपको निर्णय की अवस्था तक पहुंचाता हूं कि ये करना है, ये करना है या ये करना है, दोनों के गुण दोष बता देता हूं। तो देखिए कि स्वद्रव्य से मैं परद्रव्य क्रिएट होने का कारण ये है कि हमको प्रकृति कहती है कि इस सृष्टि, इस जो है वो सृष्टि का जो करता है वह व्यवस्थित शक्ति, वह कुदरत है, वो मैं हूँ। मैंने 84 लाख जीवा योनि के बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत प्राणियों को, मैंने किसी को भी कर्ता बनने की एक को भी पावर ऑफ अटॉर्नी किसको भी करता नहीं बनाया है। लेकिन फिर भी मानव करता है, दूसरा प्राणी नहीं करता है। दूसरा प्राणी कभी भी कर्ता नहीं बनता है। मानव अहंकार के वशीभूत होके कहता है कि ये सब मैंने किया, ये घर मैंने बनाया, ये परद्रव्य मैंने इकट्ठा किया, धन दौलत मैंने इकट्ठी की, बाल बच्चों को मैंने पाला पोसा खड़ा किया, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं जज हूँ, और मैं बड़ा लेखक हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ, मेरे इतने साधन और मेरी आदि व्याधि उपाधि वो सबको भुगतता है, मैं इतना बड़ा व्यक्ति, इतना करने वाला। ये सारा जो है वह कर्ता पद में आ जाता है, वो कर्ता बनता है। और जब जब ये जो है हमारी आत्मा कहिए या शरीर कहिए कर्ता बनता रहेगा तो बहिरात्मा रहेगा, स्वार्थ की चेतना से रहेगा। मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ डहे तो डहे, इसके बाहर नहीं निकल देगा। और वह कभी भी जो है सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन जिसके अंदर भावना है, बदलने की भावना, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप हमेशा परद्रव्य रहोगे, आप में बदलने की भावना आई, आपका पुण्योदय हुआ, आप में ये लगा कि मुझे ज्ञानी पुरुष मिले, मुझे सद्गुरु मिले, ज्ञानी कृपा बसी, और उन्होंने आपका जो है दर्शन मोहनीय को भस्मीभूत कर दिया, अनंतानुबंधी कषाय को हटा दिया, क्योंकि आपका पुण्योदय आया, आपका समय बदला, आपका भाग्य बदला, आपकी सीट बदली। जो ज्ञानी पुरुष होता है, सद्गुरु क्या होता है, आपकी सीट बदल देता है। वो कहता है कि मैंने आपके अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत करके आपको कर्ता पद दे करके और मैंने आत्म पद पर बिठा दिया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उसके कोई भी कर्म नहीं लगे, कर्म लगेंगे, कैसे लगेंगे? जो जन्म जन्मांतर में भटकाने वाले कर्म नहीं बनेंगे, बहुत मामूली पीछे बचे हैं। दर्शन मोहनी की 4 प्रकृतियां होती है, अनंतानुबंध भस्मीभूत हो गया।
उसके बाद के अंदर अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और स्वजलन प्रकृतियां बाकी है, लेकिन वो है कैसी? वो होती है कोमल लकड़ी के अंदर लकीर खींचने के बराबर, इधर से खींची उधर से मिट गई, या जो है आपकी बालू रेत के अंदर मिट्टी खींची तो इधर खींची थोड़ी देर बाद मिट गई। और पानी की रेत स्वजलन जो पानी में जो है लकीर खींचने के समान आया और गया, यानी कि आपका वो ऐसा मामूली सा दर्शन मोहनीय बाकी है जो कि समाप्त होते ही वह जो है वह आपको जो है चारित्र मोहनीय प्राप्त हो जाएगा। चारित्र मोहनीय कब प्राप्त होता है, समाप्त कब होता है? जबकि आपका आप में वो जो हमारे जो है ज्ञान देने के बाद में हमारी प्रज्ञा जागृत होती है, प्रज्ञा के जागृत होते ही हमारे को जो है वह सारा मिल जाता है जो हमें चाहिए। तो इस तरीके से हम यानी पर द्रव्य की समाप्ति हो जाती है। सर्वे सब द्रव्य में रहना हम प्रारंभ कर देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, उनको स्वद्रव्य, उनको अपनी आत्मा मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।